बच्चों, आज हम करेंगे टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो अभी पेपर में हुआ था। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आए उसके आंसर की मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर देंगे, वैसा नहीं देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने मेरे भेजे हैं उन सबको को जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था, मिनिमम वैल्यू बताना था। कॉस थीटा प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू बताना था कि इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू। तो आप जानते हैं कॉस थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है -1 to 1 के बीच में होता है। तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कौन सा होता है? -1 होता है। तो यहाँ -4 + 3 रखेंगे, कितना होगा? -1 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन था बी, बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास मिला है वो है y = log 5x प्लस log x5। इसको डेरिवेटिव करना था, dy/dx की वैल्यू निकालना था, x = 5 में दिखाना था, एट x = 5 पे निकालना था। अब देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a to b है, तो इसको लिख सकते हैं log b बेस log a लिख सकते हैं, दोनों का बेस e होता है। इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? log x अपॉन log 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? log 5 अपॉन log x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/x log 5 हो गया, यहाँ माइनस log 5 log x का माइनस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/x हो जाएगा log x का। x = 5 पे रखेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा जाएगा 5 log 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए log 5 हो जाएगा माइनस log 5 हो जाएगा, दोनों साइड जब एलसीएम लेंगे इसका होल स्क्वायर, तो 1,05,000 वहाँ, तो माइनस करके ये 0 इज द राइट आंसर था। ये आप देखेंगे जो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसका। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन करना था। तो इसका आंसर वैसे भी ये सर्कल में है, या x5 है, 5x एडिशन पे है, दोनों का x = 5 पे ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर 0 आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसका मैं बता रहा हूँ। ये fx = tan x है, tan इनवर्स x है, फिर gx = हमारा है वो sin x है। तो पूछा है कि GOF किसके बराबर होगा, तो g फंक्शन ऑफ x करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? g tan इनवर्स x हो जाएगा, और g का फंक्शन में क्या हो जाएगा? sin tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको पैथागोरस रूल ले गए, ये x है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? 1 + x² होगा। तो साइन में इसको कन्वर्ट करिए, तो साइन x अपॉन रूट में कितना हो जाएगा? 1 + x²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x अपॉन 1 + x² इज द राइट आंसर। जो उसके ऑप्शन पूछे गए तो उसके अनुसार क्या था? बी इज द राइट आंसर था। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब अपॉन था 9x - y y - z z - x की वैल्यू फाइंड करना था। तो आप जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? a + b + c होता है, फिर ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। यही आइडेंटिटी। देखिए जब a + b, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, तो ये 3 टाइम्स उधर चला जाए, तो ये आएगा 3 टाइम्स x - y y - z z - x होगा। अब नीचे 9 है, x - y y - z z x है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1/3 इसका आंसर था। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है y - x dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू a y² dy/dx का होल स्क्वायर है। इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा।
ऑर्डर आप जानते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ था π/4 टू π/3 है, यहाँ है 1/sin² cos² का इंटीग्रेशन पूछा है। तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin² प्लस cos² लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए sin² cos² dx, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन से साइन 1/cos² sec²x, यहाँ हो जाएगा cosec²x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x और इसका माइनस cot x। अब लिमिट रखिए, π/4 टू π/3 है, तो π/3 पे रखेंगे 60, इसकी √3 होती है, -1/√3 होती है cot की। π/4 पे दोनों इक्वल होता है, 0 हो जाएगा, तो ये 3 - 1/√3, तो 2/√3 इसका आंसर था। ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ये क्वेश्चन पूछा था कि x² - 2x + 4 = 0 है, इसका x1 और x2 रूट्स हैं, तो पूछ रहा था x1³ प्लस x2 का होल क्यूब का कितना आंसर आएगा। तो आप सबसे पहले x = ± b वाले फार्मूला रखिए, ±4 - 16/2 है, तो ये आ गया 2 ± 2√3। अब आयोटा अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, 1 ± √3 आयोटा आ जाएगा। अब इसका क्यूब का फार्मूला आप लगाएंगे, तो इसका फार्मूला होता है x1 + x2, फिर क्या होता है x1² + x2² माइनस x1 x2 होता है। तो इन दोनों को जब दो रूट्स, एक तो 1 - √3 हो जाएगा, एक 1 + √3 आयोटा हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, स्क्वायर करेंगे तो -2, ये भी आएगा -2, आप खुद भी चेक कर, दोनों को ऐड करके -2 और इसका -4 आ गया। सबको मल्टीप्लाई करिए तो -8 - 16 इज द राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर था -16 इज द राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द स्पीड ऑफ द कार्स का रेशियो दे रखा है, स्पीड रेशियो दे रखा था, ये स्पीड रेशियो दे रखा था 2:3:4 दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मतलब भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। तो इसका मतलब रेशियो जब टाइम का निकालना तो सबको रेशियो हम लिख लिए 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 से सबको डिवाइड कर दिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:4:3 इज द राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो जो क्वेश्चन आया है मेरे पास वो वही कर रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी करेंगे। आपको आज शाम तक आंसर की मिल जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं उन सब कोई बात है, क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो आप जानते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+1 - 2 अपॉन x+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे अलग अलग पार्ट में 1/x+1 का होल स्क्वायर -2/x+1 का होल क्यूब है। यहाँ का डेरिवेटिव यहाँ रखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/x+1 का होल स्क्वायर। समझ गया। तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ था, इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला था 1 + i/4 -1 - i/4 की वैल्यू कितना हुआ। तो आप सिंपल पहले 1 + i का होल स्क्वायर निकालिए। 1² + i² + 2i होता है, ये -1 होता है, कैंसिल 2i,
तो 4 है तो 2i निगेटिव आएगा तो -2 आयोटा -2 आयोटा, तो इसका कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, ये -4 आयोटा का स्क्वायर, तो इसका कितना आ गया 0 इज द राइट आंसर था। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं बता रहा हूँ, sin x प्लस आयोटा cos x पे पावर 4 था, तो इसका रियल पार्ट पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स प्लस आई साइन π/2 माइनस एक्स का होल पावर 4 कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यूलर्स फॉर्मूला लगा दीजिए, तो रियल पार्ट है, ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, cos 4 π/2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 माइनस 4x, तो cos 360 माइनस एक्स क्या होता है cos 4x इज द राइट आंसर था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था a इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 - 2 -1 और 2 दे रखा है, b इज इक्वल टू 2 6 1 और 3 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 2 - 2 हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, -2 + 2 हो जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, तो वहाँ पे ये आंसर निकालना था 0। दूसरा अगर कर रही है एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करिए जिसका सेंटर क्या कर रहा है 0 0 है और उसका टेंजेंट है 2x + 3y = 5 है। ठीक है, 2x + 3y = 5 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी ये, इसका इक्वेशन ये होगा x² + y² = 5, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी पे आप पूछा था, एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था कि g = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जानते हैं i⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूछा है इसका ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आप जानते हैं इसका, ये 4 डिग्री था, ए इज द राइट आंसर था। क्लियर है। दूसरी चीज, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप मैच कर सकते हैं, 1/x = 2 cos π/5 था, तो कह रहा है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू बताइए कि कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यूलर्स फॉर्मूला 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 5 π/5 हो जाएगा कैंसिल, तो cos π की वैल्यू -1 होते है, -2 इज द राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था y = x⁵x है, टेकन लॉग बोथ डिसाइड कर लीजिए, तो log y = x log x होगा, ये 1/y dy/dx, इसमें प्रोडक्ट टू लगाइए, x log x का 1/x, फिर log x x का 1 हो जाएगा कैंसिल, y का मल्टीप्लाई कर दे तो x⁵x 1 + log x इसका आंसर था। क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ था 1 + i/1 - i पावर n = ये पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर पे कब होगा n = 4 होता है, इसका डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे पास आया है, a + i/b = 10x + i/y है, तो पूछ रहा है कि tan 2x की वैल्यू क्या होगा। अब इसको इन्वर्स को इधर शिफ्ट कर दो, tan इनवर्स a + i/b होगा = x + i/y होगा, कॉन्जुगेट ले लो दोनों को, tan इनवर्स a - i/b = x - i/y हो, अब दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए tan इनवर्स a - b का a + b का फॉर्मूला लगेगा, a + b 1 - इन दोनों का मल्टीप्लाई, a² प्लस क्या हो जाएगा b², यहाँ हो जाएगा
2x, 10 को उधर शिफ्ट कर लिए तो यहाँ तो इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2a/1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 2x। यही पूछ रहा था, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक 2x प्लस 1/3x⁴ है, तो पूछ रहा था इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा। सिंपल सा था, 1 है, 1 r ले लो, r ये तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 6 ले लो, ये माइनस r ऊपर चला जाए तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए इसको सॉल्व करिए, 6c3 r3, क्योंकि ये होता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a⁴r n माइनस r b⁴r होता है। तो ये देखिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 और 1/3 पे पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसी का आंसर इंडिपेंडेंस टर्म का पूछ रहा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ वो था मॉड x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन पूछ रहा था। मॉड x माइनस 1 कितने सोल्यूशन होंगे, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मॉड x इक्वल टू कितना आ रहा है 1, फिर एक आ रहा है मॉड x इक्वल टू 2, तो इसकी 2 वैल्यू इसकी वैल्यू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके कितने होंगे 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, एक चीज समझिएगा, y² इक्वल टू x है, इसका टेंजेंट विच एंगल कर रहा है कि π/4 है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा √x होगा। तो देखिए कौन सा सेटिस्फाई, पहला ऑप्शन है -1/4 1/2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। b 1/4 1/2 है, यही सेटिस्फाई करेगा, तो b इज द राइट आंसर था। c सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1/4 1/2 था, और d भी नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1/4 -1/2 था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था cos इनवर्स 1 माइनस a²/1 प्लस a² माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b²/1 प्लस b² था इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x था। तो इसमें अगर पूछ रहा है कि कैसे करना है, तो एक चीज समझिएगा, a इक्वल टू tan थीटा ले लीजिए, अब b इक्वल टू क्या लीजिए tan फाई ले लीजिए। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, या इससे यहाँ करिए, यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 फाई का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा माइनस 2 फाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फार्मूला लगा दें, तो a माइनस b/1 प्लस ए बी होता है, ये x इक्वल टू राइट आंसर हो जाए। ये पूछा हुआ था, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव निकालना था, tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना था। पहले पाइथागोरस रूल, x है ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x², तो इसको लिखिए tan इनवर्स 1 माइनस x² का टोटल का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, x² अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव करिए, -2/x³ इज द राइट आंसर था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, एक ग्रुप में कितने लोग हैं 300 लोग हैं पीपल, इसमें हिंदी बोलते हैं 150, इंग्लिश बोलते हैं 200। तो बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ये फार्मूला इक्वल टू होता है h प्लस ई माइनस जी होता है। तो इन दोनों कितना हो जाए 350
-300 इज इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर था। क्लियर है? अगला चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट fx इक्वल टू x प्लस 1 पे पावर cot x है, तो पूछ रहा है f0 की वैल्यू कितना होगा। तो लॉग ले लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 cot x है, तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot x। अगर हमने हमारा वीडियो देखे होंगे या लास्ट पीटर रूल तो मैंने बता रखा है, ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग करते हैं, x प्लस 1 और cot का क्या होता है सेक स्क्वायर, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो ये 1 हो गया। तो y इक्वल टू हटाएंगे तो e टू पावर 1, ई इज द राइट आंसर होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर, इसका मॉडुलस 1 है, मॉड z इक्वल टू 1 है, तो आर्गुमेंट बताना है कि 1 प्लस जेड अपन 1 प्लस जेड का बार है। तो आप जानते हैं z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा होता है, तो जेड बार इक्वल टू माइनस आई थीटा होता है। तो 1 प्लस ई टू पावर आई थीटा अपन 1 माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 प्लस ई टू पावर आई थीटा, यहाँ प्लस था तो यहाँ ई टू पावर आई थीटा नीचे प्लस 1 अपॉन ई टू पावर आई थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल ऊपर ही चला जाएगा। तो ये सिंगल सिर्फ थीटा होगा, जो ऑप्शन पूछा था कि कितने एंगल पे रोटेट करेगा, ओनली क्या होगा, थीटा होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो इसका जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन 1 1 होगा, किसी एक की वैल्यू। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ये होगा और एक का फिगर, ये वाला एरिया निकालना है। तो लिमिट 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन 2/3 एक्स टू पावर 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट 0 to 1 रख लीजिए, तो 1/3 इज द राइट आंसर था। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 to 3 ई टू पावर लॉग एक्स प्लस 1 है, dx है, तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, x प्लस 1 हो जाता है, लॉग हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट 1 to 3 रखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगा 6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको इजी तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछा है, 1 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर क्यूब ओमेगा पावर 7, फिर था ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 7 1 है। अब जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होता है, तो अब सबसे रखिए 1 1, यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 1, यहाँ हो गया ओमेगा, यहाँ क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा 1 हो गया। अब R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर लीजिए, करेंगे तो ये क्या आएगा 0 0, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर आ गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 2 ओमेगा क्यू माइनस पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ ओमेगा कामा ले, माइनस कहाँ लेते, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी -1 हो गया, तो 2 + 1 3 इज द राइट आंसर। ये पहला पार्ट हुआ, अभी थोड़ी देर में दूसरा पार्ट मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, धन्यवाद।